नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज बात होगी उत्तर प्रदेश की। तो आखिर 2027 की कमान यूपी में किसे मिलने जा रही है? जी हां, यूपी का प्रदेश अध्यक्ष जिसकी चुनाव प्रक्रिया जारी है। आज दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का नामांकन होगा और शाम 5 बजे तक नामांकन वापसी के लिए वक्त तय किया गया है। अब देखिए, अगर 2 लोगों ने नामांकन नहीं किया तो कल ये तय हो जाएगा कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। 14 दिसंबर दोपहर 1 बजे यानी कल आधिकारिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम आगे आ रहे हैं। 7 नाम जो अभी फिलहाल दिख रहे हैं उनमें केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी हैं, साध्वी निरंजन ज्योति है, स्वतंत्र देव सिंह है, BL वर्मा है, धर्मपाल सिंह है, बाबूराम निषाद हैं। लेकिन यूपी में बॉस कौन बनेगा, सवाल सबसे बड़ा ये। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि यहां प्रदेश अध्यक्ष के नाम तय होने से ही यहां यूपी में बीजेपी का भविष्य 2027 की दशो दिशा यहां से तय होती नजर आएगी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहां पर है कि आखिर अखिलेश यादव के PDA की काट किस तरह से निकाली जाए और उसमें प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका और कौन वो प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सहयोगी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है साथ। आगे परिचय कराऊंगी, लेकिन पहले आप सुन लीजिए यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर किस तरह से वार पलटवार हो रहा है। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा है। वो बौखलाहट में बयान रोज देते हैं, आप सब लोग चला देते हो, लेकिन मैं आपको यह बात जरूर कह सकता हूं कि 2027 में हम लोग 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त करेंगे। यही जनता चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। श्री अखिलेश यादव जी का PDA फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की कोई प्रक्रिया नहीं है। केवल जो दिल्ली और लखनऊ को अच्छा लगेगा वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। इसलिए जो प्रक्रिया इस समय पे चल रही है या जिसकी चर्चाएं चल रही हैं, वो केवल खाना पूर्ति है। पहले से तय है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है। इस संविधान में मिला हुआ प्रदत्त अधिकार है कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित को अवसर प्रदान किया जाए। संविधान एक सामाजिक न्याय की प्रक्रिया है। अब तक सदियों से सताए गए लोगों को 70 साल से सत्ता में रहने वाले लोग इनका वोट लेके इनको अवसर नहीं दिया, प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम पिछड़ों को अवसर देने जा रही है, मैं बता दूंगा, और उसमें निषाद का नाम आ रहा है और गौरव की बात है। तो चलिए, आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज डॉक्टर समीर सिंह बीजेपी से हमारे साथ हैं, अंश वत्स कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित अग्रवाल RLD से हमारे साथ चर्चा के लिए बने हुए हैं, मोहम्मद तारिक खान साहब को आप देख पा रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, और 2 सहयोगी इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार गौरव, और यूपी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक तिवारी। पहले अशोक, आपके पास आ रही हूं, क्या हलचल वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है? अध्यक्ष पद की इस रेस में नाम तो कई सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या है? 2 नामांकन होंगे या एक ही नाम? और अगर एक ही नाम है तो वो किसका इस वक्त? गलत जगह खड़ा हो गए हैं क्या? बहुत गाड़ी आ रहा है, चलो ठीक है। संगठन के चुनाव को एक पर्व के तौर पर लेती है और बीजेपी मुख्यालय को फिलहाल यहां पर सजाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया है, उसके ठीक पहले यहां पर बीजेपी की तमाम सारे कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी, राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री है उनको आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी, और इसके अलावा ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर देखिए जिसको फिलहाल गुब्बारे से यहां पर सजाया जा रहा है। तमाम सारे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर आपको यहां पर बार बार नजर आ रही होगी। ये देखिए, केशव प्रसाद मौर्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, महेंद्र नाथ पांडे जो कि प्रदेश चुनाव अधिकारी हैं, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, पीयूष गोयल, ऐसे तमाम सारे चेहरों को आप बीजेपी मुख्यालय पर देख पाएंगी जो फिलहाल चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को जिस तरह से एक बड़ा स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज सिंह, उनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। देखिए, ये भी यहां पर आ चुके हैं। तो ये एक बड़ा पर्व है जिसको संगठन में एक बड़ी भूमिका के तौर पर देखा भी जाता है। तो ये स्थिति है। इसके अलावा आप देखिए कि और भी बीजेपी के बहुत सारे जो नेता हैं उनकी आवाजाही यहां पर शुरू हो चुकी है।